हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू आवर नेशनल पार्क सीरीज, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन हम सिर्फ वही वाले पढ़ेंगे। 100 से ज़्यादा हमारे नेशनल पार्क, हम सारे तो याद नहीं रख सकते, पर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में रहते हैं या फिर जो है प्रीवियस ईयर में उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज एक ऐसा ही नेशनल पार्क करने जा रहे हैं, नामदफा नेशनल पार्क, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, इससे ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो हमने लास्ट नेशनल पार्क किया था वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उससे भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज आप ना रिलेट कर पाओगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। हर कोई क्यों एम्फेसाइज करता है कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, 10 साल के तो एटलीस्ट सॉल्व करना। जब प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो तो एक बार देख जरूर लेना कि 10 साल में किस तरीके के क्वेश्चन, क्या यूपीएससी का ट्रेंड रहा है। तो वो आज आप कनेक्ट कर लोगे क्वेश्चन देख के। पर अभी जो है हम नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। वो अरुणाचल प्रदेश में हमारा पार्क सिचुएटेड है। एक बार पहले मैप पे देखते हैं कि कहाँ पर है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज आवर नामदफा नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, चाइना एंड म्यांमार ट्राई जंक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, दिस इज म्यांमार एंड दिस इज चाइना। ठीक है, और ये पार्क हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है? ये पार्क है हमारा अरुणाचल प्रदेश इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। अब नामदफा नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो चलो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ये हमने देख लिया। एंड इट लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडो, म्यांमार एंड चाइना ट्राई जंक्शन, ये अभी अभी मैप पर देखा है। नेक्स्ट, द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन दफा बम रेंज ऑफ मिशमी हिल्स एंड पटकाई रेंज। ठीक है, एक रेंज है हमारी हिल रेंज विच इज नोन एज, इसी पार्क का जो आधा नाम देखें दफा, तो दफा बम रेंज, और वो हमारी कौन सी हिल्स का पार्ट है? मिशमी हिल्स का पार्ट है। अब ये छोटी छोटी सी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कि यहाँ से आप नेशनल पार्क तो कवर कर ही रहे हो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, बट आपसे भी पूछा जा सकता है यहाँ से आप उसका एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ये भी देख रहे हो कि जो हमारी दफा बम रेंज है ये हमारे मिशमी हिल्स का पार्ट है। और ये पार्क हमारा कहाँ लाया करता है? मिशमी हिल्स और पटकाई रेंज के बीच में। और आई होप अब यहाँ पर एक बार मैप में देखते हैं, थोड़ा सा मैं और साइड हो जाती हूँ। ये है हमारा पटकाई बम एंड दिस इज आर मिशमी हिल्स। तो ये पार्क हमारा जो है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा, और ये पार्क जो है हमारा इन्हीं के बीच में जो है सिचुएटेड है। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इस पार्क के बारे में, इट इज द 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इंडिया के लार्जेस्ट नेशनल पार्क हम कर चुके हैं, विच इज हेमिस नेशनल पार्क। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो भी हम कर चुके हैं, वो आप बताएंगे कि कौन सा है। राजस्थान में है, ये मैं बता देती हूँ, पर वो पार्क भी हमने कवर कर लिया है। थर्ड जो है इट इज गंगोत्री नेशनल पार्क, वो भी हमने नहीं किया है, उसको भी हम कवर करेंगे जल्दी। बट ये जो है हमारा नामदफा, ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का। तो ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। अब पहले चलो एक बार रिवर देखते हैं, फिर रिवर का मैप समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पार्क है सिचुएटेड है, ताकि इजीली सब मैप भी तभी समझ आएगा। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है, किस तरीके से हमें उसमें देखना है। तो नामदफा जो है बेसिकली एक रिवर है हमारी। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ अ रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम, कौन से हमारे हिल रेंज की अभी हमने बात की थी, दफा बम की बात की थी। किसका पार्ट है वो? मिशमी हिल्स का। ठीक है, एंड बम का मीन्स होता है द पीक ऑफ अ हिल। अब ये जो हमारी नामदफा रिवर है, ये कहाँ पे हमारी दफा बम से जो है फ्लो करती है ये टू दी नोहा दिहिंग रिवर। नोहा दिहिंग रिवर के बारे में हम एक और नेशनल पार्क में पढ़ चुके थे। ये हमारी जो है ब्रह्मपुत्र की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट फ्लोज नॉर्थ साउथ थ्रू दी नेशनल पार्क। हमारे इस नेशनल पार्क में नॉर्थ साउथ फ्लो करती है नोहा दिहिंग रिवर। Now hence the national park was named a नामदफा after the name of this river। तो एक बार इसको ना मैप पर देख लेते हैं क्लियरली कि कहाँ पर जो है ये हमारी रिवर सिचुएटेड है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि ये है हमारी नामदफा रिवर, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। दिस इज अवर नोआ दिहिंग रिवर। ठीक है, तो हमारी जो नामदफा रिवर है इट फ्लोज टुवर्ड्स दी नोआ दिहिंग रिवर, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारे नामदफा नेशनल पार्क है, जो भी हमने इधर की बात की, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, तो ज़्यादातर जैसे हमने असम के भी सारे नेशनल पार्क किए थे, ईस्टर्न हिमालयाज में थे, जो हमने उत्तराखंड की तरफ
हिमाचल प्रदेश के वो कहाँ है हमारे, वो वेस्टर्न हिमालयाज पे थे हमारे, ठीक है। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है वो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। एंड यहाँ ये एक चीज ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इट इज कैरेक्टराइज बाय वेरी टेरेन, ठीक है। इसमें लो लैंड रेन फॉरेस्ट भी है, तो यहाँ पर जो है हाई माउंटेन्स भी है, ठीक है। हर तरीके का इसका जो एलिवेशन 200 मीटर से लेके जो है वेरी करता है 4500 मीटर्स तक, इतनी ऊंचाई तक भी जो है ये सारी चीजें इसकी situated and it is the largest protected area हमारे जो ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम ऑलरेडी कई वीडियोस में जो है कवर कर चुके हैं कि कौन कौन से हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आप बता दीजिए, आपका भी रिवीजन होगा कि हमारे जो इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर जो है सिचुएटेड है। इस पार्क के हमने ऑल्टीट्यूड की बात करिए तो कैसे है वो 200 मीटर से 4500 मीटर तक, यानी कि हर तक जब इतनी सारी जो है उसकी रेंज जो है वेरी कर रही है तो हमें हर तरीके का क्लाइमेट मिलेगा वहां पे, है ना। तो ये चीज हमें देखनी है। अब इसका फ्लोरा के बारे में देखते हैं कि जो पार्क का वेजिटेशन है इट कंसिस्ट ऑफ वाइड एरे ऑफ प्लांट स्पीशीज। खूब सारे हमारे यहाँ पे प्लांट स्पीशीज होते हैं, किस तरीके के, क्योंकि रेंज जो है इसकी वेरी कर रही है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होंगे, बैम्बू ग्रोव्स भी है और एल्पाइन मेडोज भी है। एल्पाइन हमारे जो सबसे ऊपर की तरफ जो हमारे टेम्परेचर पड़ जाता है, जहाँ पर जो ट्रीज है ना बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा नामदफा नेशनल पार्क है 3 डिस्टिंक्ट वेजिटेशन में, क्यों? क्योंकि इसकी जो एलिवेशन है वो वेरी कर रही है 200 से आपकी 4500 तक जो है ये एलिवेशन जो है इसकी रेंज जो है वेरी कर रही है। तो इसमें आपका सब ट्रॉपिकल जोन भी है, आपका टेम्परेट जोन भी है और आपका जो है ठंडा एनवायरनमेंट है जहां पर आपके एल्पाइन जोन भी है। तो हर तरीके का क्लाइमेट, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आप खुद ही देखते हो, है ना। अगर आप कहीं प्लेन में रहते हो फिर आप जाते हो माउंटेन्स की तरफ, आप देखते हो किस तरीके से वेजिटेशन भी चेंज होता है, क्लाइमेट भी आपको जो है जो वहाँ का वेदर होता है वो भी किस तरीके से आप देखते हो, थोड़ा सा ठंडा होता है, किस तरीके से चीजें चेंज होती है। तो इसमें भी जो है एलिवेशन वेरी करता है, तो अलग अलग तरीके का वेजिटेशन जो हमें देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, इसके फौना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव 4 फेलाइन स्पीशीज। कौन से? हमारे बिग कैट, जो कैट स्पीशीज होती है हमारी, जैसे कि हमारे टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, हर तरीके की स्पीशीज है। चारों स्पीशीज हमें जो है यहाँ पे बिग कैट स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं। आईयूसीएन स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करें तो टाइगर हमारा क्या है, इंडेंजर्ड है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में हमने कवर किया है। और बाकी जो हमारे तीनों लेपर्ड हुए, स्नो लेपर्ड हुए, क्लाउडेड लेपर्ड हुए, तीनों क्या है हमारे, तीनों जो है हमारे वल्नरेबल हैं। तो ये आईयूसीएन स्टेटस भी इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इस पार्क के बारे में, आगे चल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल नामदफा के बारे में ही रिपीट हो सकता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम आए, पर यहाँ से आपसे जो है फौना पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ लिया जाए कि क्या रीजन है इस पार्क में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मिलता है। तो क्या रीजन है वो हमने अभी अभी पढ़ा कि एलिवेशन जो है उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है, 200 से 4500 तक जो है वो हमारा ऑल्टीट्यूड जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई थी इसकी फौना की। अब सिर्फ वही फौना नहीं मिलता है, ये हमने हर पार्क में कवर किया है कि सारे इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो हैं आईयूसीएन के स्टेटस में जो थ्रेटेंड है, वल्नरेबल हैं, वो हमें सारे मिलते हैं। तो और कौन से हैं? वो तो बिग कैट स्पीशीज की हमने बात की थी। और कौन कौन से में मिलते हैं? फ्लाइंग स्क्विरल जो कि आपकी थोड़ी इस तरीके से दिखती है, एंड इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड होलो गिबन्स जो कि आपके इस तरीके से दिखते हैं, एंड दे आर द ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। और इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो वो क्या है, इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन स्टेटस आपका जब इजी क्वेश्चन थोड़ा सा आए और आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, कोई स्पीशीज अगर न्यूज में रही है तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बस इतना था इस पार्क के बारे में। पर एक क्वेश्चन जो 2015 में यहाँ से पूछा गया था वो देखते हैं। Which one of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, टेम्परेट, आर्टिक? हमें यहाँ जो है हर तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। अब इससे पिछली जो वीडियो थी हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वहां भी हमने एक क्वेश्चन जो था वो आया था, वो सॉल्व किया था, जिसमें हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन
एल्पाइन, टेम्परेट एल्पाइन जोन, तो उसका आंसर वैली ऑफ फ्लावर्स था, ठीक है। लेकिन उसमें जो हमारे ऑप्शंस थे ना वो मोर और लेस सेम थे। हमें नेवरा वैली का जो है ऑप्शन दिया गया था, वेस्ट बंगाल में है ये हमारा पार्क। नंदा देवी हम पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये हाँ उस ऑप्शन में नहीं था, इसको भी हम कवर करेंगे। बट नामदफा नेशनल पार्क उस ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन था जो वैली ऑफ फ्लावर्स से रिलेटेड पूछा गया था उसमें दिया गया था। अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो हमें ये तो पता चल जाएगा उसमें, अच्छा बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर हमने प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये तो हमें पता चल जाता कि ये तीनों तो ऑप्शन है ही नहीं। ले देखिए हमारे पास बचा क्या, वैली ऑफ फ्लावर्स है ना। पीवाईक्यू में जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो इतना तो याद रखोगे कि हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज नामदफा नेशनल पार्क। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। बट मोर और लेस ये वाला क्वेश्चन और जो हमसे 2019 में पूछा गया अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स तो वो रिलेटेड है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जो है तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे दिए ना आपको बी सी डी, तीनों आप जो है वहां पे उस वक्त एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपने पीवाईक्यूज जो है सॉल्व किए हैं। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बताए जाते हैं कि अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने उससे पहले आपको कम से कम, या प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हो तो देखो पहले 5-10 साल के क्वेश्चन जो है आपको देखने चाहिए। खैर आई होप नामदफा नेशनल पार्क के बारे में आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।